बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ऐसी मज़ेदार भिंडी की रेसिपी जिसको आप एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं और साइड डिश के तौर पे दाल चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनती है, बहुत कुरकुरी भिंडी बनती है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मैं जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी कुरकुरी भिंडी। भिंडियाँ तरह तरह से बनती हैं। भिंडियों को आप मसाले के साथ भी बना सकते हैं और भी बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं भिंडी की, लेकिन आज जो हम भिंडी बनाने जा रहे हैं वो है कुरकुरी भिंडी। इसको आप ऐसा साइड डिश दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत मज़े की लगती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडियाँ ली हैं। इसको मैंने अच्छे से धो के और खुश्क कर लिया किचन टावल से, और ये देखिए मेरे पास ये रखी हुई है और इनके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप ड्राई कर लें। मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें 2 टेबल स्पून मेरे पास ये बेसन है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है और नमक आप अपने हिसाब से ले लें। अगर आप चाहें तो आप मिर्च के पाउडर को बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो, और वैसे ये काफ़ी होगा। इसके अलावा हमने ऑयल चाहिए होगा हमें, जो कि हम डीप फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे, तो ऑयल इसमें हमें ज़्यादा चाहिए। तो बस चलें आप फिर यही इंग्रेडिएंट्स हैं, बस चलें बनाना शुरू करते हैं कुरकुरी भिंडी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो भिंडियाँ थी हमारे पास, उसको मैंने इस तरह उसका जो है वो टॉप और उसका बॉटम ये मैंने हटा दिया है। और फिर उसके बाद मैंने मेरे पास बड़ी भिंडी थी तो मैंने उसको बीच में से दो किया और फिर जो 2 हिस्से बने उसको बीच में से दो किया। ये देखें इस तरीके से, यानी कि एक भिंडी को जो बड़ी थी उसको बीच में से 2 करा, फिर उसके बाद जो 2 हिस्से बने और हर हिस्से को 2-2 किया। इस तरीके से ये हमारे पास, ये देखें इस तरह पतले पतले हमारे पास इस तरह पीसेस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको कट करना है। अगर कोई भिंडी साइज़ में छोटी है तो फिर उसको बीच में से 2 नहीं करें, उसको डायरेक्ट बस आप इस तरीके से कट करें और फिर उसके बाद जो है वो 4 हिस्से बना लें। तो बस ये देख लें इस तरह करना है। ये मेरे पास आप देख सकते हैं सारी भिंडियों को मैंने इस तरीके से कट कर लिया। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरह के साइज़ की भिंडियाँ बनी हैं। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि मैंने जो है वो दूसरी तरफ एक बाउल रखा हुआ है। ये इस बाउल में मैं जो हूँ, जो हमारे पास भिंडियाँ उसको झाड़ झाड़ के इस तरह झटक के और अलग करूँगी। बेसिकली इसमें जो बीजें हैं वो अलग होने लगती हैं जब हम काटते हैं, तो ऐसा बिल्कुल हर बीज अलग करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत जो बीजें हैं वो अलग हो जाएँ, जो बाकी भिंडियों को अलग कर लेंगे। ये देखें सब मैंने भिंडियाँ अलग कर ली और ये देखें जो नीचे बची हुई बीजें थी, बस जो बीज उसमें से बीच में से निकली थी बस वो मैंने हटा दिए और ये इस तरीके से हमारे पे भिंडियाँ आ गई। और अगर कुछ बीज लगी हुई बीच में तो वो मसला नहीं है, वो लगे रहने। अब मैं आपके मसाले दिखा रही हूँ। जो हमारे पास मसाले हैं वो ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। मैंने पिसी लाल मिर्च, चाट मसाला, हल्दी, ये 3 चीज़ डाल दी है। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोशिश करें कि जो आप स्पून यूज़ कर रहे हैं उसमें बिल्कुल पानी ना हो, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। बॉल जो आपने लिया उसमें पानी ना हो, और इसको झटक झटक के, जैसे मैं चमचे से मिक्स कर रही हूँ उसका झटक झटक के आप इसको इस तरीके से इसका ना मसाला मिक्स करेंगे और बस इस तरीके से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने झटक झटक के अच्छे तरीके से जो हमारे पास स्पाइसेस थे उसको भिंडियों में डाल दिया है। और अब इसके बाद मेरे पास जो बेसन है और जो कॉर्नफ्लोर है ये मैं डालूंगी, और नमक अभी तक मैंने नहीं डाला है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी इसके साथ। ये है कि आप इसको इस तरीके से झटक के करेंगे ना तो बहुत अच्छे से कोट होगा। ये देखें इस तरह, क्योंकि समटाइम ये होता है कि हाथों में भी मॉइस्चर होता है तो वो मॉइस्चर भी भिंडियों में लगेगा, तो वो फिर अच्छा उस पर जो है वो हमें ड्राई कोट करना है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से झटक झटक के इस तरीके से आपको करना है। और बस अब इसके बाद मैं जितने हमारे पास और बेसन और कॉर्नफ्लोर भी मेरे पास थोड़ा रह गया वो भी मैं डाल दूँगी और नमक भी डाल दूँगी साथ में। बस ये सब चीज़ें चली गई, इसके साथ नमक जो था सब चीज़ें सब एक साथ डाल देंगे और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बस अब ये डन है और ये सब कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे भिंडियों को। तो बस अब ये देखें इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। जैसे मैंने पहले ही बताया कि चमचे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बॉल में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई कोट करना है हमें से। ये देखें इस तरीके से। बस अब ये हो चुकी हैं भिंडियाँ, कोट हो चुकी हैं और ये देखें सारा मेरे पास प्लेट भी खाली हो गई है। अब इसके अंदर कोई मसाला नहीं है, बस ये हो गया सब। और बस अब हम इसको जो है वो डीप फ्राई की तरफ लेके चलेंगे। बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेट, ये देखें बिल्कुल डन है। अब ये देखें डीप फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल लिया था, ऑयल गर्म हो गया, चेक कर रही हूँ मैं। ये मैंने एक स्लाइस डाल के चेक किया था, गर्म है। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में मैंने भिंडियाँ इस तरह डाल दी हैं और अभी फ़ौरन से चमचा हम इसमें नहीं लगाएंगे। आप थोड़ा पकड़ के देख के कढ़ाई को यूँ करके हिला लें अपने हिसाब से, बस इसमें डायरेक्ट भी चमचा नहीं लगाएंगे।
फुल फ्लेम है और उसमें मैं इसको पका रही हूँ। इसका कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये भिंडियों में गोल्डन सा कलर आ गया है, तो फिर हम इसको फुल फ्लेम पे पका रहे थे। और फिर उसके बाद जब ये गोल्डन कलर आने लगे तो आप फ्लेम को थोड़ा मीडियम करके और फिर उसको क्रिस्प होने तक पकाएं। बिल्कुल स्लो फ्लेम नहीं करना, ऑयल आपका गर्म नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, कम तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि ऑयल आपका गर्म हो। मैंने जो बाकी बची भिंडियाँ थी वो डाल दी। इस तरह करके बारी बारी आप भिंडियों को तल लें। तो बस अब ये देखें, मैंने फ़ौरन चमचा नहीं चलाया है और ये देख लें, बस इस तरीके से मैं बाकी ये जो भिंडियाँ हैं और जो बची हुई उन सबको ही फ्राई करके और अब मेरे पास जो प्लेट रखी है उसमें मैं निकाल लूँगी और बस फिर हम सर्व करेंगे। और ये डन है। बस ये देखें, इस प्लेट में मैं फ्राई करके निकाल लूँगी भिंडियों को और हम इसको सर्व करेंगे। कुरकुरी फ्राई भिंडी बनके बिल्कुल हमारे पास तैयार है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितनी क्रिस्पी ये बनी है। इसके ऊपर आप चाट मसाला स्प्रिंकल करें तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसको दाल चावल के साथ सर्व करें, गरम गरम इसको दाल चावल के साथ सर्व करें और बहुत आपको मज़े की लगेगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।